आज हम स्टीफनुस के बारे में सुनेंगे। स्टीफनुस एक नया प्रेरित था। जब यीशु मसीह के प्रचार प्रेरितों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और अन्य अन्य जगहों पर प्रचार कार्य तेज़ी से होने लगा, तो प्रेरितों की संख्या भी बढ़ती चली गई और उन्हीं में से एक स्टीफनुस था। वो परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण था। वो जनता के बीच में चमत्कार और बड़े बड़े चिन्ह दिखाया करता था और परमेश्वर का सुसमाचार बड़े उत्साह से किया करता था। यहूदी उसका विरोध करने लगे और वे लोग स्टीफनुस से वाद विवाद करने लगे। और जब वो लोग स्टीफनुस से वाद विवाद करते थे तो बड़ी बुद्धि के साथ, बड़ी बुद्धिमानी के साथ और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के वो उनके प्रश्नों के उत्तर दिया करता था और उसके उत्तर से वे लोग निरुत्तर हो जाया करते थे और वो लोग उससे भी चिढ़ने लगे। और वो लोगों ने सोचा कि हम स्टीफनुस को मार डालें। और उसके बाद धर्म महासभा के लोग, पुरोहित लोगों ने अन्य लोगों को भड़काया और उन्हें कहा कि स्टीफनुस के विरोध में बोलो और जा कर के ये कहो कि स्टीफनुस परमेश्वर के विरोध में बातें करता है और लोगों को भड़काता है। और स्टीफनुस ने परमेश्वर के विरोध में निंदात्मक शब्दों का उपयोग किया है और इस तरह से स्टीफनुस के विरोध में लोग जा कर के बोलने लगे। और धर्म महासभा के लोगों को जब ये बात कई लोगों ने सुनाई, जबकि उन्होंने ही उन्हें भड़काया था, तब भी वो लोग स्टीफनुस के विरोध में हो गए और उन्होंने स्टीफनुस को पकड़ने की आज्ञा दी और उसको धर्म महासभा में ले आए और स्टीफनुस के विरोध में झूठे झूठे गवाह खड़े कर दिए और उन गवाहों ने गवाही दी कि इसने मूसा को और परमेश्वर के विरोध में अपशब्द कहे हैं और उनके व्यवस्था के विरोध में बुरे बुरे शब्द कहे हैं और परमेश्वर का और मूसा का अनादर किया है। ये सुनकर धर्म महासभा के लोग स्टीफनुस को देख रहे थे, लेकिन उस समय स्टीफनुस का मुंह उन्हें सुरदूत के समान जान पड़ा और वो देखते उसको रह गए, क्योंकि उसका मुंह सुरदूत के समान तेजोमय दिखाई पड़ रहा था। और तब स्टीफनुस ने उन्हें भाषण देना शुरू किया और उसने कहा, हे धर्म महासभा के सदस्यों, तुम लोग हठ धर्मी हैं, मन के विधर्मी हो और तुम लोग पवित्र आत्मा का विरोध करते हो और तुम्हारे पूर्वजों ने भी यही कार्य किया था। तुम्हारे पूर्वजों ने उस समय के नबियों को मार डाला था, उस समय के लोगों को सताया था और तुम लोग भी परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों को मार डालते हो और उनका विरोध करते हो। तुम लोग अपने पूर्वजों के समान ही हठीले हो। तब तुमने उस महापुरुष यीशु मसीह को पकड़वाया और उनकी हत्या तुमने कर दी और उनके हत्या के भागीदार भी तुम बन गए हो।
और तुम्हें स्वर्गदूतों की मध्यस्थता से व्यवस्था प्राप्त हुई, पर तुमने उस व्यवस्था का पालन भी नहीं किया। उसके इस वचन के द्वारा धर्म महासभा के लोग स्तिफनुस के विरोध में हो गए और वो उस पर अपने दांत किटकिटाने लगे। स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा कि कब तक यीशु मसीह का तुम अपमान और निरादर करते रहोगे। और जब स्तिफनुस ने आकाश की ओर अपनी दृष्टि उठाई, तब उसने यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखा और उसने कहा कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मानव पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा हूँ। ये सुनकर वे स्तिफनुस पर टूट पड़े और उन्होंने उसको मारा पीटा और उसको नगर के बाहर निकाल करके ले गए और कहने लगे कि इसने परमेश्वर की निंदा की है, अपमान किया है, ये पथरवाह करने के लायक है। और उन्होंने उसको स्तिफनुस के वस्त्र उतार दिए और उसको एक अन्य गवाह शाऊल के पास रख दिए। और उसके बाद उन्होंने स्तिफनुस को ले जा करके पथरवाह कर दिया। और जब स्तिफनुस को पथरवाह किया जा रहा था, तब वो घुटने टेक करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और स्तिफनुस ने स्वर्ग की ओर अपने हाथ उठाकर और चिल्ला करके कहा, हे प्रभु इन पर मेरी हत्या का दोष मत लगाना। और ये कहकर उसने वहीं पर प्राण त्याग दिए। शाऊल भी स्तिफनुस की मृत्यु में, उसकी हत्या में शामिल था, क्योंकि वो शाऊल के वस्त्रों की निगरानी कर रहा था। उस दिन से धर्म महासभा के लोग और शास्त्री लोग कलीसिया पर बहुत अत्याचार करने लगे और उन्हें सताना शुरू किया और मारना पीटना शुरू कर दिया। और कई लोग जो विश्वासी थे वो प्रेरितों को छोड़ करके अन्य जगहों पर चले गए। कई लोग यहूदा प्रदेश के अन्य नगरों में और कई लोग सामरी प्रदेश के जगहों में चले गए और वहाँ पर जा कर के उन्होंने परमेश्वर का प्रचार करना आरंभ किया। इस तरह से सभी लोग बिखर गए और भिन्न भिन्न जगहों पर जा कर के परमेश्वर का प्रचार करने लगे। और कुछ श्रद्धालु लोगों ने स्तिफनुस को उस पथरवाह वाली जगह से उठाया और उसको दफन कर दिया और उसके लिए विलाप करते रहे। लेकिन जो विश्वासी लोग थे प्रेरितों के साथ परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते गए और जितना ज़्यादा विरोध उनके लिए होता था, उतनी ही तेज़ी से यीशु मसीह का कार्य बहुत तेज़ी से फैलता गया और लोग परमेश्वर के विश्वासी बनते चले गए।